अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ वजीहुल हसन। आज मेरा टॉपिक है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब एटॉमिक एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन का, वो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जस्ट लाइक बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एनी बिल्डिंग, जिस तरह से हम कोई भी बिल्डिंग बनाने में ब्रिक्स का, ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट, रेत, सैंड का इस्तेमाल करते हैं, स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टील रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के बिल्डिंग मटेरियल्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल वो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग मटेरियल में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है हमारी बॉडी का। फर्स्ट कहें वाटर, वाटर भी एक मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज, C6H12O6, ये मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, यानी कि इसमें दो हाइड्रोजन के एलिमेंट, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है। ग्लूकोज में कार्बन के 6 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल है ये एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो हमने जो बायो एलिमेंट्स पढ़े थे, बायो एलिमेंट्स बेसिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। कंबाइन कैसे करेंगे? केमिकली। यानी कि एक बायो एलिमेंट, फॉर एग्जांपल यहां पे एक बायो एलिमेंट है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। ये दो बायो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करेंगे। केमिकली कंबाइन। तो बायो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म बायोमोलिक्यूल्स। दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ बॉन्ड्स बना सकते हैं, मसलन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कार्बन और हाइड्रोजन ये एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं, और बायो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ आयोनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं। फर्स्ट करें कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनके दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली इन दो एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ट्रांसफर नहीं किए, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से बायो एलिमेंट्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है। आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, इनके दरमियान जो बॉन्ड है ये आयोनिक है, आयोनिक बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड कैसे बना? ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को ट्रांसफर किया, तो ये आयोनिक बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब कि जो बायो एलिमेंट्स हैं यूजुअली डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म। हमारी बॉडी में बायो एलिमेंट्स अलग-अलग नहीं रह सकते, बल्कि ये केमिकली कंबाइन करते हैं। केमिकली का मतलब होता है थ्रू आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के जरिए एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। बायो एलिमेंट्स, ये डेफिनेशन है। बायो एलिमेंट्स यूजुअली do not exist in isolated form, rather they chemically combine। बायो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करेंगे with each other
and form molecules called biomolecules. ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ये केमिकली कंबाइन करेंगे, यानी कि थ्रू आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड. बायो एलिमेंट्स कंबाइन थ्रू आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड मैंने बताया है कि अगर दो बायो एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, फॉर एग्जांपल जो क्लोरीन है ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले रही है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर रहा है, तो ये आयोनिक बॉन्ड होगा. और अगर दो एलिमेंट्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है उनके दरमियान, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा. तो बायो एलिमेंट्स कंबाइन थ्रू आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म बायोमोलिक्यूल्स. हमारी बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनकी 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स और वेराइटीज हैं. ये बायोमोलिक्यूल्स की इतनी ज्यादा वेराइटीज क्यों हैं? क्योंकि बायो एलिमेंट्स जो हैं ये केमिकली कंबाइन करते हैं और बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं. ये मॉलिक्यूल्स इनकी जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है. तो ड्यू टू डिफरेंट और स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स में जो एलिमेंट्स की बॉन्डिंग अरेंजमेंट है, यानी कि किस तरह से बायो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, वो डिफरेंट है. हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट होने की वजह से हमारी बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैं और ये खुद ब खुद बनते हैं, themselves constructed. Biomolecules in our body are numerous. हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बायोमोलिक्यूल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. 100 of different types of biomolecules are present in our body. ये बायोमोलिक्यूल्स की इतनी ज्यादा टाइप्स क्यों हैं? ड्यू टू देयर स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट. ये इन मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट्स की बॉन्डिंग अरेंजमेंट है उनकी वजह से बायोमोलिक्यूल्स की टाइप्स भी बहुत ज्यादा है. ड्यू टू देयर स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट. यानी कि बायोमोलिक्यूल्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्ड के जरिए भी अटैच हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए भी अटैच हो सकते हैं. इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं. तो मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स. माइक्रो मीन स्मॉल एंड मैक्रो मीन लार्ज. कुछ मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में उनका जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि उनमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो कम होता है, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हों. और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, मींस के उनमें मॉलिक्यूल्स की तादाद काफी ज्यादा होती है, तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे. उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है. मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है. अगर किसी बायोमोलिक्यूल में मॉलिक्यूल की तादाद 1, 2 या 3 है तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल हो सकते हैं. और अगर उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद 1 से ज्यादा काफी है, यानी कि हजारों मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा.
वाटर और ग्लूकोज माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। मॉलिक्यूलर यूनिट है बस, इसमें और कोई मॉलिक्यूलर यूनिट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल है, यानी कि कार्बन के 6 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ये एक यूनिट है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है। इसके अलावा ये जो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। स्टार्च वेजिटेबल्स में होती है, प्लांट्स में ज़्यादातर सेलुलोज होती है, और हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं उनमें ग्लाइकोजन होता है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ग्लूकोज के हजारों यूनिट से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ग्लाइकोजन है, इसमें ग्लूकोज, यानी कि ये जो ग्लूकोज है, इसके मैनी यूनिट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये ग्लाइकोजन बनता है। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा होता है।